आपका बच्चा किस गंदी लत में पड़ गया तो वो सुधर सकते हैं। तकरीबन जितनी भी चोरियां हो रही हैं ये सिर्फ चिट्टे के कारण हो रही है। हर वार्ड में प्रधान है, वो देखेंगे इसके मोहल्ले के रखी बच्चे का कोई बच्चा रखी कुछ नशे में ना कोई अंतर्जामी है। हमें तभी इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको पता होगा उनका बच्चा रखी रात को 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, तो आपको पता ही है कि उसमें तो पता चलेगा कि ये नशे में आता है शाम को। एक मोहल्ले में 5000 आदमी रहते हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि हम सभी के घरों में जाके ड्यूटी देंगे? वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले भी कह रहा हूँ कि जब तक वो बताएंगे नहीं तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि हमारा बच्चा किस सोसाइटी में जा रहा है। सर इसमें ये भी तो है ना, कि जब वो देखिए आपने कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस सोसाइटी में बैठ रहा है, किस सोसाइटी में नहीं जा रहा। हेलो फ्रेंड, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हर एतवार को चौपाल प्रोग्राम लेकर मैं रूबरू होती हूं। तो इस बार चौपाल प्रोग्राम के नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करने जा रही हूं ड्रग्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पूरे देशवर्ष में आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया में ये जो चिट्टा है ये फैलता जा रहा है। हाल ही में आप देख सकते हैं सरवाल की बात करें, एक बच्चा, मासूम बच्चा जो टीनेजर बच्चा था, मात्र 18 साल का वो बच्चा था, तो उसको ड्रग्स का इंजेक्शन लगा के बेरहमी से मार दिया गया। और आए दिन बच्चे की ज़ुबान पर ड्रग्स का नाम है। यहाँ तक कि बच्चों की, लड़कों की बात क्या करें, लेडीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसी को लेकर आज चौपाल प्रोग्राम में मैं आपके सामने रूबरू हुई हूँ। तो इसके साथ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ विकास जी से। तो विकास जी, जिस तरीके से मैं आपसे बात करूँगी कि स्वागत है इस कार्यक्रम में, बात करें अगर चिट्टे की तो इस देश भर में जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्या कहेंगे? शीतल जी, जैसे पंजाब में कुछ देर पहले एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, वो उसमें जैसे दर्शाया गया था कि पंजाब जो है नशे की लत में था। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नशे की आग में झुलस रहे थे। वैसे ही वही हाल आज जम्मू में भी हो रहा है। जम्मू में भी आप देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नशे की वजह से किसी की जान जा रही है। कुछ लोग इसकी वजह से चोरियां कर रहे हैं, अलग क्राइम कर रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकना आज हम सबकी जिम्मेवारी है। तो इसी जिम्मेदारी को लेकर आज विकास जी भी यहाँ पर आए हैं। तो विकास जी, मैं चाहूँगी कि आप भी लोगों का वर्जन लें और तमाम जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनसे भी बातचीत करें। और इसमें यही कहना चाहूँगी, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना वर्जन भी ज़रूर रखें और ये ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि पूरे देश से जो ये जो चिट्टा है, खासकर जम्मू में चिट्टा जो है वो ख़त्म होना चाहिए। जो आज का हमारा मुद्दा है ड्रग्स का नशा, हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। वैसे अपना नाम बताइए। विमल गुप्ता, चेयरमैन राजतिलक रोड ट्रेडर एसोसिएशन। विमल जी, जो नशा आप आज देख रहे हैं पूरे जम्मू में फैला हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आज का नहीं, काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं फिर कहूँगा कि इसके अंदर कुछ कमियां हम लोगों में भी हैं और ज़्यादा कमियां गवर्नमेंट के अंदर है। क्योंकि इसको जो पकड़े जाते हैं 2 महीने 4 महीने के बाद फिर आके वो अपनी मार्केट लगा लेते हैं। और अब तो ये हालत हो गई है कि अब तो हमारी बहू बेटियां भी इसमें आना शुरू हो गई हैं। बेटियां तक, बच्चे तक, लड़कियों तक इन्वॉल्व हो गए हैं। जैसे हम देख रहे हैं अभी ये आप राजीव नगर में देखिए, कासिम नगर में देखिए, या जम्मू के और भी एरियाज़ हैं, जैसे सरवाल न्यू प्लॉट देखो, तालाब तलो देखो, जानीपुर में है। नशा बहुत खुलेआम बिक रहा है। उन लोगों को इस चीज़ का डर नहीं, उसके बारे में क्या? डर किस लिए नहीं है? डर इसलिए नहीं है कि वो बोलते हैं जी हम तो महीना देते हैं, किसको देते हैं ये हमें नहीं पता। अदरवाइज़ कोई आपके पास या मेरे पास कोई 1 ग्राम भी पकड़ी जाए तो बुरी हालत करते हैं। वो लोग ओपनली बेच रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। और मैं फिर कहूँगा कि इन पे कंट्रोल होना चाहिए। और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा आपके साथ कि हम माँ बाप को बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत हम लोगों के बीच भी उनका इतना प्यार उनके ऊपर आ जाता है बच्चों के कि उनकी गलतियां भी हम छुपा जाते हैं, मगर आने वाले टाइम में वो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। और देखिए, मैक्सिमम जो चोरियां होती हैं, जब वो कोई कुछ पकड़े जाते हैं तो इसलिए पकड़े जाते हैं कि वो क्राइम इसलिए करते हैं कि नशा पूरा करने के लिए। आप एक अपना नाम बताइए और आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर? देखिए, मेरा नाम रोहित बजरंगी है। हम काफ़ी वर्षों से जम्मू और जम्मू के युवाओं के हित के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। काफ़ी प्रताड़ित भी हुए हैं, यातनाएं भी झेली, जेलें भी देखी। पर आज बहुत दुख होता है, जिस प्रकार अभी आपने हमारे प्रधान जी विमल जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी कासिम नगर का आपने जिक्र किया इन्होंने, तो मैं आपको बताऊं, उनकी नेक्स्ट डे ही जो ललित पादा जी ने जो वहाँ पे रेड मारी थी,
जो महिलाएं उसमें दिखी थी वो नेक्स्ट डे मेरे को कोर्ट में दिखी हैं, ज़मानत मिल गई उनको नेक्स्ट डे। तो कहीं ना कहीं कानून का जो इसमें लचर जो मैं कहता हूँ रवैया जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, जिससे ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। और मैं इस चीज़ को नार्को टेररिज्म के नाम से हमने बहुत पहले, आज से काफ़ी वर्षों पहले हमने इसको नाम दिया था नार्को टेररिज्म, क्योंकि जिहाद का एक इन्होंने नया प्रारूप निकाला था। जैसे आज से 15 साल पहले लाडेन ने कहा था कि अगर एशिया को हमने अपना गजवा उसमें करना है तो कहीं ना कहीं इसका जो हीरोइन का जो प्रचार प्रसार है वो एशिया में खूब होना चाहिए, जिससे कि हमें गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मर जाएंगे। मेरा नाम नवीन पाल टैन है, तो मैं एक जम्मू की बाज हूँ। और जिस तरह रखी नशा फैल रहा है ये हमें रखी पहले अपने घर से रखी लेना चाहिए, अपने मोहल्ले से लेना चाहिए। इतनी सोसाइटियाँ बनी है, इतना कुछ बना है, इतने रखी सब कुछ बना है, फिर भी रखी नशा फैल रहा है। और एक बात मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा रखी सोसाइटियों का जिम्मेदार मैं मानता हूँ, क्योंकि जब किसी का बच्चा रखी एक लत में पड़ जाता है तो वो सोसाइटियाँ उनके घर वालों को क्यों नहीं बताती, उनके घर वालों को बताया जाए कि जो आपका बच्चा रखी इस गंदी लत में पड़ गया तो वो सुधर सकते हैं। तकरीबन जितनी भी चोरियाँ हो रही हैं ये सिर्फ चिट्टे के कारण हो रही हैं, जो किसी के बैग चोरी होते हैं, कुछ मोबाइल चोरी होते हैं। ये नशा इतना महंगा है, उसको पूरा करने के लिए कुछ बड़ी फैमिली के बच्चे भी आ गए हैं इस लत में। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें पहले अपने मोहल्ले से शुरू करना चाहिए, कि हमें देखना चाहिए कि हमें फैमिली में कोई बच्चा तो देखिए नशे में नहीं आया। आप कोई वार्ड ले लो, उसमें देखो क्या आगे प्रधान है, हर वार्ड में प्रधान है, वो देखें कि इसके मोहल्ले के रखी बच्चे का कोई बच्चा देखिए कुछ नशे में तो नहीं पड़ गया, चाहे कोई कुछ भी नशा करता हो, परंतु उनके घर वालों को बताया जाए, प्यार से समझाया जाए। वो तो आजकल ये जिक्र करते ही नहीं है किसी के सामने। हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपने जम्मू कश्मीर को हम नशे की लत से बचाएं। क्या जिम्मेवारी आप अदा कर रहे हैं इस टाइम पे? अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि प्रधान को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है मोहल्ले में, क्या नहीं हो रहा है। मगर मेरा आपके द जागो न्यूज़ चैनल से माध्यम से एक ही विचार है मेरा कि हमें पता कैसे चलेगा। जहाँ पे चिट्टा चल रहा है, जिनके घरों में चल रहा है, वो तब तक नहीं बताते जब तक उनके पूरा परिवार जब तक अपना पूरा सामान बेच नहीं देता। वो गहने बेच देती है एक माँ, अपने हस्बैंड को नहीं बताएगी जब तक वो बताएंगे नहीं। मेरा कहने का सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक ही तात्पर्य है कि कम से कम जो लोग हैं, जो जिनकी मावें हैं, जिनको पता है घर में कि उनका बच्चा गलत सोसाइटी की तरफ जा रहा है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि उसको एक्सपोज करना। जब तक वो एक्सपोज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। हम कोई ज्ञानी थोड़ी हैं, ना कोई अंतर्जामी है। हमें तभी इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको पता होगा उनका बच्चा कि रात को 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, तो आपको पता ही है कि उसमें तो पता चलेगा कि ये नशे में आता है शाम को। एक मोहल्ले में 5000 आदमी रहते हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि हम सभी के घरों में जाके ड्यूटी देंगे? वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है कि हम जिसके घर में भी कोई नशा कर रहा है और माँ बाप को पता होता है, माँ को सबसे पहले अगर किसी को पता चलता है वो एक माँ होती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब माँ को पता चले, माँ या अपने छोटे बेटे से बात करे या बहन से, अगर अकेला लड़का है तो अपने हस्बैंड से बात करे, वो बात नहीं करते। तो उससे पहली बात है कि घर वालों को देखिए बाद में पता चलता है, जब देखिए सीटी इतनी दूर हो जाती है, जब वो अपने घर के देखिए हर एक चीज़ बेचना शुरू करता है और चोरी करने लगता है, अपने पिताजी के पर्स में पैसे निकालने लगता है, ATM में चोरी करने लगता है। तब पता चलता है उनके घर वालों को कि हमारा बच्चा नशे में पड़ गया, और बाद में पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। परंतु इससे पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए वो बच्चा किस सोसाइटी में जा रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस गाड़ी। इन्होंने बड़ी सोहनी गल की है, बहुत अच्छी गल की है, पता होना चाहिए। अगर किसी का बच्चा राती 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, उहदे माँ बाप को कहोगे, गल कर जाके पूछोगे कि तुम्हारा बच्चा लेट क्यों आ रहा है, तो क्या जवाब मिलेगा? वो ये ट्यूशन पढ़ के आ रहा है, ये मासी के घर से आ रहा है, ये बुआ के घर से आ रहा है। तब तक आप, पहले मैंने इस बात पे बोला है कि जब तक आप लोग क्लियर नहीं करोगे कि मेरा बच्चा गलत लत में पड़ गया है, तो किसी को पकड़ेंगे, बताएंगे। आज एक एक 2-2 बच्चे हैं, माँ बाप भी पर्दा डालते हैं कि शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए। सुधरने तक वो बच्चा राम नाम सत्य हो चुका होता है। मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ। आज लोग नहीं बताते, चाहे कोई भी हो, आज लोग अपने बच्चे के बारे में कभी नहीं बताएंगे कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्ट है। अच्छा, और पता देखो, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि जब तक वो बताएंगे नहीं तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि हमारा बच्चा किस सोसाइटी में जा रहा है। सर इसमें ये भी तो है ना, इसमें ये भी तो है ना कि जब वो देखिए अपने कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस सोसाइटी में बैठ रहा है, किस सोसाइटी में नहीं जा रहा।
और देखिए आपको किसको होना चाहिए? उनके माँ बाप को भी माँ बाप को। हम भी यही बात कर रहे हैं कि माँ बाप को पता होना चाहिए। जो प्रधान है, प्रधान को कैसे पता चलेगा? देखो आपका बच्चा पता चल सकता है ना, प्रधान को पता चल सकता है ना। बताएंगे तो पता चलेगा, बताएंगे तो नहीं, प्रधान देखिए पूरे मोहल्ले में देखता है कि कौन का किसका बच्चा कहाँ जा रहा है, किसका बच्चा नहीं, मगर पहले रीति जी की बात सुने। जी रीति जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि प्रधान को तब पता चलेगा कि जब आपका बच्चा सुबह अगर 8 बजे निकलता है स्कूल के लिए और वो रात को पहुंचता है 6:30 7 बजे, और जब आपका बच्चा सुबह 8 बजे निकलेगा 6:30 के बजाय रात को 11 बजे आ रहा है, तो माँ पर्दे डाल रही है, तो गलती किसकी है? माँ की है। माँ जब तक अपने हस्बैंड से बात नहीं करेगी कि बच्चा भाई हमारा गलत सोसाइटी की तरफ जा रहा है, तो फिर बाप आगे क्या करता है कि कोशिश करता है, मगर माँ तब तक नहीं बताती जब तक उसके गहने तक नहीं बिक जाते। वो घर का सामान छोटा छोटा बेचना शुरू कर देता है बेटा, तब तक बहुत आगे बात बढ़ जाती है। जब बात आगे बढ़ जाती है तो लास्ट ऑप्शन क्या रहता है? ओवरडोज और राम नाम सत्य। राम नाम सत्य तभी होगा ना। एक चीज इन्होंने ऋतिक जी ने सही बोला है। देखिए पर्दा तो डालते हैं घर वाले, अगर मेरे को पता चलता है, लेट बी सपोज मेरे को पता चलता है कि मेरे मोहल्ले में ये बच्चा ड्रग एडिक्ट है, तो मैं उसके घर जाके बात करता हूँ, तो उसकी माँ और बाप भाई बंधु लड़ने को पड़ जाते हैं, आपका बच्चे संभालो, हमारा बच्चा बहुत शरीफ है। देखिए ये पहला क्वेश्चन होगा उनका कि हमारा बच्चा बहुत शरीफ है, आप अपना घर देखो, हमारे घर में ऐसी बातें नहीं। सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, जब प्रधान को तब पता चलेगा, हम प्रधान हैं, मैं बोलता हूँ, हमें बिजली किसी की जाएगी ना, हमें 1 सेकंड में फोन आ जाएगा, भाई साहब बिजली बंद होगी। पानी नहीं आया तो हमें उसी वक्त फोन आ जाएगा कि पानी सफाई नहीं होगा तो हमें फोन आ जाएगा। मगर आप मुझे जब बच्चा आपका बिगड़ रहा है तो अब हम तब भी फोन करो ना आप हमें। तब अगर हम बोलेंगे, अगर हम किसी के भी बच्चे को हम बोल देंगे ना कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, तो हमारे पे राशन पानी लेके जाएगा। पहले अपना घर देख, आप प्रधान हो तो मोहल्ले के हो, आप हमारे घर में प्रधान की मत कीजिए, वहाँ पे प्रधान क्या करेगा? एक बात। दूसरी बात आ गई सरकार की। सरकार गलत है, मैं क्लियर बोलता हूँ। पहले उड़ता पंजाब था, अब उड़ता जम्मू है। जम्मू में इतना नशा आ गया, इतना आ गया कि हम खुद परेशान हो गए हैं सब, और हर किसी को पता है। पहला आपका चैनल है जो आप यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप अच्छे मुद्दों पे आप चर्चा करते हो, तो जागो न्यूज़ अच्छे मुद्दों पे चर्चा करता है, तो उसी के लिए हम बोलते हैं और आगे बात भी पहुँचती है। अब मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि लोग नशा कर रहे हैं, पता है, सभी मीडिया वालों को पता है, और कहाँ बिक रहा है ये भी पता है, मगर जब बिक रहा है ये भी पता है, बेच कौन रहा है ये भी पता है, उनको उठाते क्यों नहीं? उनको उठाइए। मैं कह रहा हूँ कि देखो, एक बंदे की वजह से अगर 100 परिवार खराब हो रहा है, तो मुझे लगता है उस बंदे को खत्म कर देना चाहिए। जो चिट्टा बेच रहा है, जो इसके बड़े बड़े सप्लायर हैं, उनके घर टोटल खत्म कर दिए जाएं, तोड़ दिए जाएं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो चिट्टा बेच रहे हैं। उनकी पहले तो प्रॉपर्टी तोड़ दी जाए, फिर जो बंदा है जिसकी वजह से 100 आदमी मर रहा है, 100 आदमी नहीं मर रहा, अगर 10 बच्चे खराब हो रहे हैं तो 100 आदमी मर रहा है, अगर 100 बच्चा खराब हो रहा है तो 1000 आदमी मर रहा है। उस बच्चे को सीधे जो बेच रहा है उसको सजाए मौत देनी चाहिए। छोटा मोटा कोई होना नहीं चाहिए कि हमारे इंडिया में पता चलना चाहिए कि कानून क्या है। चोरियां हो रही हैं, चिट्टा चल रहा है, नशे की वजह से तो चोरी हो रही है ना। हमारा जम्मू पहले ऐसा नहीं था, बाकी आप उनसे 22 बार क्या कहें जी। एक चीज और ऐड कर दूं आपके साथ, जम्मू के अंदर मैक्सिमम चिट्टा, चोरियां, डाका, ये आउटसाइडर रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हुए हैं, उनके कारण है। और मैं तो फिर कहूँगा गवर्नमेंट को सब पता है कि इनकी बस्तियाँ कहाँ हैं, कबीर बस्ती और दूसरी बस्ती, तीसरी बस्ती, इनको सब पता है कहाँ बिकता है, मगर गवर्नमेंट हाथ नहीं डालती, क्योंकि वो हमारे में कहते हैं कमाऊ पुत्र हैं ये। जब क्या कहेंगे आप इस बारे में कि जैसे इन्होंने बोला गवर्नमेंट हाथ नहीं डालती, उसके बारे में क्या आप कहेंगे? और जैसे हमारे प्रधान जी ने भी यही कहा कि मैं प्रधान जी का और इनका देखिए बात दो जैसे कह रहे हैं, बट मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह देखिए जम्मू में नशा फैल रहा है, हर पुलिस डिपार्टमेंट को पता है, हर मिनिस्टर को पता है कि कहाँ से नशा बिकता है, कहाँ से रहता है, परंतु पहले उन पर कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि उनके दिनों दिन हौसले बुलंद है। जैसे आप रोड में देख लो, कहीं और देख लो, कितने किस्से आए हैं, परंतु आज तक उनको पकड़ा नहीं गया है। क्योंकि अगर पकड़े नहीं गए हैं, उनके मकान तोड़ो, अपने आप पता चलेगा। परंतु आज तक जैसे जो उत्तर प्रदेश जो है जोगी जी ने जैसे देखिए कोई नशा करता था, कोई गलत वार्ड में होता था, उनके घर तोड़े जाते थे। पर जम्मू में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई भी देखिए बड़ा देखिए ड्रग्स बेचर जिसके घर में नशा बिकता है उसके घर तोड़े जाएं, जिससे देखिए जो नशा भी बंद होगा, लोगों को थोड़ा डर लगेगा। परंतु वो डर नहीं है, वो सोचते हैं कि हम नशा बेच रहे हैं, चलो यार देखिए 1 करोड़ का नशा बेच दिया, 50,000 रुपया लोगों को दे दिए। मैंने एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, जैसे सभी की मैंने बात सुनी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो अभी राजीव नगर में जो रेड पड़ी है, जो आपके मीडिया चैनल्स में आई थी, उसमें जो लेडीज़ थी
वो नेक्स्ट डे मैंने कोर्ट से बाहर आती देखी है, यानी कि उनको ज़मानत मिल गई। लचर कानून व्यवस्था। दूसरा, ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आपस में इंटरलिंक हैं। ये चोरी से लिंक है, ये डकैती, फ्रॉड, साइबर क्राइम, ये जितना भी क्राइम जो है ये इनका कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु ये है। अभी आपने देखा होगा इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं इन गौ तस्करों के और नशा तस्करों के कि एक पुलिस वाले को कठुआ जेल के बाहर एक सब इंस्पेक्टर को, अगर आप किसी कांस्टेबल को या किसी स्पेशल पुलिस ऑफिसर को ऐसे धक्का भी मार दें तो आपकी क्या हालत करेंगे। और उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वहाँ पे गुजरों ने शरेआम उसके कॉलर पकड़ कर उसको मुक्के लगाए हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि कहीं ना कहीं उनको पीछे से संरक्षण मिल रहा है। वो संरक्षण कौन दे रहा है? पाकिस्तान से कोई आ नहीं रहा, दिल्ली से कोई आ नहीं रहा। यहीं पे जो प्रशासन में जिहादी मानसिकता के लोग हैं वही इनको शेल्टर कर रहे हैं। और जितने भी आउटस्कर्ट्स में जितनी भी ये जो ज़ॉम्बीज़ बस्ती बसी हैं, ज़ॉम्बीज़ बस्ती में इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी विशेष का वो कहना नहीं चाहता, पर उन्हीं बस्तियों से संचालन हो रहा है ये सारा पूरे शहर में। वही किंग पिन है जो हम रोज़ देखते हैं। आप कभी भी अखबार खोलिए आपको देखेंगे रोज़ कोई ना कोई 3-4 केस मिलेंगे। यहाँ तक कि आपके पत्रकार बंधु हमारे जिस मित्र, तरह से आपने बोला कि उनको जमानत मिल जाती है, आपका क्या कहना है कि उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए और किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? देखिए बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए। जैसे भाई साहब ने कहा पब्लिक सर्विस एक्ट के अंदर आना चाहिए। ये पब्लिक सर्विस ही है। वो एक लड़का नहीं मर रहा, उसका पूरा परिवार मरा, उसकी बहन के रिश्तेदार, उसका मैं कहता हूँ जो जितना भी उनके जो जुड़ाव है वो सब खत्म होता है। चिट्टा जो है, नाम से चिट्टा, इसके पीने का परिणाम जो है वो कफन चिट्टा, जिसे हम चिट्टा कफन कहते हैं डोगरी में, वही इसका अंजाम है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से खास करके विशेषकर माँ बाप को उनको इन्फ्रंट आना चाहिए। जैसे हमारे छोटे भाई रितेश ने कहा कि हमें पानी की समस्या, बिजली की समस्या के लिए फ़ोन आते हैं, ये जो सबसे गंभीर समस्या इसके लिए आना चाहिए। और जितने ये नुमाइंदे 25 मोनी बाबा जो जम्मू से विधायक जीते हैं और 44 पार्षद ये जो जीते हैं भाजपा के, अगर ये एक्टिवली काम करते, मोदी नाम का जो ये पत्थर का सहारा लेके जो तर रहे हैं, अगर ये ज़मीनी तरीके पे कुछ कर रहे होते तो आज जम्मू की जो स्थिति होती इतनी बदतर नहीं होती जो आज है। विकास जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में ये बताया उड़ता हुआ पंजाब था, अब उड़ता हुआ जम्मू है, क्या कहेंगे? जम्मू मंदिरों का शहर है, इसे हम चाहते हैं मंदिरों का शहर ही रहे। लेकिन जो हालात आज चल रहे हैं इसमें देखिए आप शीतल जी, जैसा ये है हम देख रहे हैं, नशा यहाँ चल रहा है खुलेआम, कत्ल यहाँ हो रहे हैं, चोरियाँ भी हो रही हैं, अब देह व्यापार भी शुरू हो गया और खुलेआम चल रहा है। तो इसके लिए भी प्रशासन को चाहिए कि बहुत कुछ सख्ती से कदम उठाएं। जो नशा चल रहा है आज जम्मू में या जो प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, नशा तो बहुत गलत है। तो गवर्नमेंट को तो चाहिए ये था कि इसको ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ डालें, कोई खेल कूद का, कोई स्पोर्ट्स का, जिससे बच्चे जो है, नौजवान जो हमारे हैं वो खेल कूद की तरफ लगे। तो वो कर ही नहीं रही गवर्नमेंट। तो वो है क्या है कि नशे की तरफ बच्चे लग रहे हैं। आपके देखिए प्रशासन को चाहिए कि वो एक सख्त कदम उठाए, बच्चों को, नौजवानों को खेलों की तरफ लाएं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में डाला जाए उन्हें जो कंस्ट्रक्टिव हो, जिससे कुछ अच्छा कर सकें वो लोग। तो शीतल जी आप क्या कहेंगे? विकास जी मैं तो यही कहूँगी, जिस तरीके से आज कुछ एनजीओ द्वारा ओल्ड एज में बच्चों को लाया गया था और वहाँ पर ये दिखाया गया था कि बच्चों को ये संस्कार दिए जा रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग जो है हमारे माँ बाप हैं उनकी सेवा करें। अगर बच्चे रामायण की तरफ जाएं, हमारे महाभारत की कथाएं पढ़ें और माँ बाप की सेवा करें, तो इस चिट्टे की तरफ उनका ध्यान कम जाएगा, फ़ोन की तरफ ध्यान कम जाएगा और हमारा जो जम्मू है एक स्मार्ट भारत जो पूरा है, ये पूरा एक स्मार्ट बनेगा। तो सर हमारे साथ ये भी कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट में कंक्लूड करूँगा। अभी एक भाई ने बड़ी अच्छी चीज़ की, स्पोर्ट्स। मैं कहता हूँ व्यक्ति का जो निर्माण है, शारीरिक निर्माण जिसे हम फिजिकल बंदे का ग्रोथ कहते हैं, वो स्पोर्ट्स से होता है। जैसे बहन जी ने कहा, आध्यात्मिक जो निर्माण है वो हमारे पुरानी किताबों, ग्रंथों से और खासकर अपनी दादी दादा बुजुर्गों के साथ समय बिताने से होता है। और उस चीज़ का टोटली ये जो है आज की जो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन के चक्कर में लोग उसे हट गए हैं। भाई साहब ने कही स्पोर्ट्स की बात, मैं कहता हूँ हम कैसे मान लें कि भाई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सरकार गंभीर है जम्मू को लेके। हालांकि जब ये टर्फ आए थे नेशनल लेवल के जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए, स्टेडियम पे इतना पैसा लगा, सारी टर्फ्स इन्होंने कश्मीर को दे दी। जम्मू में ये 2500 रुपये के हिसाब से नाइट टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इतनी फ्लड लाइट जो है, क्या वो लाइट नहीं लेती? या इनके सोलर सिस्टम से चल रही है? वो किस पे बोझ आ रहा है? हमारी जम्मू की पब्लिक पे ही पड़ रहा है ना। तो आ जाके हम नशे की मार भी झेल रहे हैं, प्रशासनिक मार भी झेल रहे हैं, और किन जो अपना भेदभाव जो है, जो मैं कहता हूँ जिसे डेवलपमेंट के कामों में, उसमें भी जम्मू से भेदभाव। जैसे भाई ने कहा स्पोर्ट्स के लिए हम भी चाहते हैं होना चाहिए, अच्छे स्टेडियम बने, बट उन स्टेडियम्स का ज़मीनी तौर पे होने चाहिए। वो सिर्फ पेपर फाइल्स में होते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी स्पोर्ट्स में मैं कहता हूँ, थोड़े दिन पहले ही अभी एक बच्चों का डेलीगेशन हमसे मिला था जो क्रिकेटर हैं, वो कह रहे हैं भैया हमारे साथ इतना भेदभाव है, हम क्या बताएं, यहाँ तक कि हम दुखी होकर हमें सुसाइड करने तक पे नौबत आ चुकी है। ये है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल। हृदय जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं
आपने भी खेलों के लिए बड़ा योगदान दिया है, बच्चों को आपने खेलों के लिए डाला है। आप क्या कहते हैं, क्या आपको प्रशासन की तरफ से कोई इसमें मदद मिली? मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात करना चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से मुझे तो अभी तक कोई मदद नहीं मिली, हमारी पूरी टीम को मदद नहीं मिली। प्रशासन की तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस चीज़ में है? नशे में। हमारा जम्मू अगर आज किसी चीज़ में डेवलपमेंट कर रहा है, वो कर रहा है सिर्फ नशे में। नशे को हमारा जो स्टूडेंट है वो नशे की तरफ कैसे भेजना है, उसको बेरोजगारी से हटा के नशे की तरफ कैसे करना है, वो हमारा डेवलपमेंट हमारा वही चल रहा है कि उसको कैसे अग्रसर किया जाए। मैं अपने प्रशासन जो LG मनोहर सिन्हा साहब हैं उनसे एक अपील करता हूं यहाँ से प्रधान होने के नाते कि डेवलपमेंट करनी है तो पढ़ाई की तरफ कीजिए, डेवलपमेंट करनी है तो खेलों की तरफ कीजिए, डेवलपमेंट करनी है तो अच्छी सोसाइटी बनाने की कोशिश कीजिए, मगर नशे की तरफ नहीं कीजिए। ये सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कह सकता हूँ, बाकी ऐसे तो मैं अगर इंडिविजुअल कहीं अपने फेसबुक पे बात करूँगा तो शायद नहीं पहुँचेगी। ये सिर्फ आपका एक जो जागो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ। अगर LG साहब अगर डेवलपमेंट करनी है, जो आप हमें स्मार्ट मीटर्स दे रहे हो वो मत दीजिए, क्योंकि हमारे जम्मू के लोग अभी नहीं झेल सकते उस चीज़ को भी। थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट में एक छोटी सी चीज़ कह के हम बात खत्म करूँगा। रितेश भाई ने बिल्कुल सही कही, ये गलियाँ नालियाँ ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। ये है, बारिश आती है, सड़कें डाली हैं, चारकोल बह गया, गरिया नानी जितना भी है इसका हम देखते रहते हैं क्या हो रहा है। पर जो बेसिक ओवरऑल जो डेवलपमेंट का काम है, जैसे रितेश भाई ने कहा, मैं पूरी भाई की बात का समर्थन करता हूँ, उस पर कार्य होना चाहिए। एजुकेशन, स्पोर्ट्स और बच्चे का जो बेसिक इनर डेवलपमेंट है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए, स्कूल में आयोजित हों, सरकार की तरफ से आयोजित हों, फिर हम जाके कहीं ना कहीं इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। मंदिरों का शहर तो आपने कह दिया, ये एक हमारी आइडेंटिटी। आज आपको पता है जम्मू को लोग क्या कहते हैं बाहर के, मदिरा का शहर। जो मंदिर की नौ की बिंदी थी वो खत्म हो चुकी है, तो क्या ये मंदिरों का शहर? यहाँ पे सरकारी की तरफ से सख्ती होनी चाहिए थी। जब भी कोई दिन वार हो, त्यौहार ऐसा हो, तो मीट चाहे वो झटका हो, हलाल हो, बंद होनी चाहिए। हो रहा है, फिर कैसे कहते हैं मंदिरों का शहर है? अब नाम की बातें रह गई हैं, अब हमें प्रैक्टिकली इस बात को समझना पड़ेगा। जहाँ पे गलतियाँ हैं वहाँ पे कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे तो हम बड़ी बड़ी बातें जितनी मर्जी कर लें, बट आज जम्मू का शहर मंदिरों का नहीं, मदिरा के शहर से और नशे के शहर से जाना जा रहा है। देखिए, कहा जाता है स्टूडेंट्स आर यूजलेस। सही में स्टूडेंट्स आर यूजलेस नहीं है, दे आर यूजलेस। उन्हें कम इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें अच्छी जगह इस्तेमाल किया जाए, खेलों में डाला जाए या किसी अच्छे काम में उन्हें डाला जाए, जिससे कि हमारा जम्मू जो है वो कम से कम ये नशा और क्राइम की वजह से ख़राब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आपने बहुत अच्छा वर्जन लिया लोगों का। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, हमारे जम्मू को नशा मुक्त कर दीजिए। आप सारे एकजुट होकर इस जम्मू को नशा मुक्त कर दीजिए और बच्चों को अच्छे रास्ते और अच्छे संस्कार दीजिए। और इसका जो कार्यक्रम है हमारा, इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपका क्या वर्जन है वो ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट चौपाल प्रोग्राम में फिर मिलूंगी। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार, आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।